मीना जी एक बार दोबारा दोहरा देंगे? राहुल गांधी की सभा में कितनी भीड़ थी? प्रधानमंत्री के रैली से ज्यादा लोग नजर आए आज? देखिए मीना जी, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये थोड़ा सा ये हो जाएगा। राहुल गांधी जी राजस्थान आए हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही थी कि राजस्थान में आज तक इतनी संख्या नहीं जुटी होगी जितनी संख्या राजस्थान में राहुल गांधी जी की सभा में जुटेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है। ये तो पत्रकार हो आप, आपकी मीडिया ज्यादा अच्छी तरह जानती है, लेकिन आज राहुल गांधी जी की रैली हवा हवाई रह गई। जो संख्या का दावा ये 5 लाख 10 लाख कर रहे थे, अभी मेरे मित्र प्रदीप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि वहां पे 1 लाख जुटे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 लाख लोग जुटे हैं वहां पे। खैर ये अलग विषय होगा, लेकिन आज सबसे पहले मैं आपके चैनल के ऊपर जंगल जमीन से जुड़े हुए लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं मैं आपके माध्यम से। और मीना जी, मैं अभी सुन रहा था, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी बहुत सीनियर आदमी है कांग्रेस के, इन्होंने आदिवासियों की बात को किया नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी जी के सदन में भी चल गए और वहां चले गए। मैं पहले आदिवासी की बात करूंगा। आज इस देश के अंदर आजादी के बाद आदिवासियों का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, और उस विकास की रुकावट में सबसे बड़ी अगर कोई बाधा थी तो वो बाधा थी कांग्रेस, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा राज अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है मीना जी। तो ये कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का विकास नहीं किया, और जो उनके आजादी के आंदोलनों में उनकी भूमिका थी, उस भूमिका को भी वो पूर्ण रूप से ना विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया गया, ना कहीं विवरण के अंदर उनको याद किया गया। एक षड्यंत्र के तहत उनकी जो योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनको आरक्षण का भय दिखाया गया, और उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये राजस्थान के चाल चरित्र और चेहरा है। ये कह रहे थे कि हमने ये किया, मैं तो प्रदीप चतुर्वेदी जी बैठे हैं, आजादी के बाद से लेके आज तक कांग्रेस ने अगर कोई काम किए हों इनके आदिवासियों के लिए तो गिनवा दे, बता दें कि ये काम कांग्रेस ने किए हैं, नहीं किए। अगर आदिवासियों के लिए किसी ने काम किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने जब अलग से विभाग बनाया उन्होंने, और आदिवासियों के लिए मंत्रालय बना के, और उसका काम अगर किसी को स्वरूप दिया, सम्मान दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। माननीय भैरों सिंह शेखावत जी ने सर्वप्रथम पंचायती राज, नगर निकाय, नगर पालिकाओं में आदिवासियों को अगर आरक्षण दिया तो माननीय भैरों सिंह शेखावत जी ने दिया। और आज प्रधान और सरपंच अगर और नगर महापौर अगर बने राजस्थान के अंदर तो वो भैरों सिंह शेखावत जी की तरफ से बने। भैरों सिंह शेखावत जी ने चोपड़ा कमीशन को बना के और आदिवासियों के आरक्षण को सुचारू रूप से अगर जारी रखा तो माननीय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी ने रखा। और देश के प्रधान 2 रुपए के अंदर मीणा छात्रावास को जमीन, करोड़ों रुपए की मीणा छात्रावास को जमीन देके और आदिवासियों के लिए अगर छात्रावास बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और जिस मानगढ़ धाम की बात कर रहे हैं, उस मानगढ़ धाम के अंदर मीना जी 1500 शहीद हुए हैं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्राम के अंदर। लेकिन मेरे मित्र राजस्थान में भी बहुत राजनीति में रहे और देश में भी बहुत समय तक इन्होंने राज किया है। उस मानगढ़ धाम का एक चैप्टर किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी संस्था में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं पढ़ाया जाता, जबकि इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय आंदोलन में शहीद हुए आदिवासियों के लिए संग्रहालय बनाया, जिसका 12 करोड़ 67 लाख रुपए की व्यवस्था अगर किसी ने की तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और पोरोनमा का उद्घाटन के लिए तैयार है वो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो भैरों सिंह शेखावत जी थे उस टाइम के, उन्होंने डूंगरपुर में कालीबाई पोरोनमा बनाकर और इनको आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस तरीके से बहुत सारे काम है। लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति, मैं खत्म करता हूँ, वोट बैंक की राजनीति चलते हुए राहुल गांधी जी आए हैं, 2018 में भी आए थे। पिछली बार टारगेट था कौन? किसान और युवा। अब की बार टारगेट कौन है? जनजाति के लोग, आदिवासी लोग।